हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलवी न्यूज। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम 25 काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सही समय पर सही खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार करें किसानों के लिए एक बड़ा अपडेट है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह किस्त 24 फरवरी 2026 के बाद या होली से पहले जारी हो सकती है। जिन किसानों की 21वीं किस्त रुकी थी उन्हें इस बार 4,000 रुपये मिलेंगे। योजना का लाभ जारी रखने के लिए ई-KYC अनिवार्य होगी। किसान आधिकारिक वेबसाइट पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस 17 फरवरी को मनरेगा से जुड़े मुद्दों पर उत्तर प्रदेश विधानसभा का घेराव करेगी। ग्रेटर नोएडा में जिला अध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला ने बताया कि पार्टी ने 1 माह से मनरेगा बचाओ छुपाल के माध्यम से श्रमिकों और किसानों को जागरूक किया। उनका आरोप है कि प्रदेश सरकार मनरेगा योजना को कमजोर बना रही है, जिसके विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। आमजन का समर्थन मिलने का दावा किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बंगाल में देश के सर्वाधिक शिक्षक विहीन स्कूल है। उन्होंने आरोप लगाया कि नई शिक्षा नीति लागू न करने से राज्य को समग्र शिक्षा मिशन के तहत 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। प्रधान ने कोलकाता में एक शिक्षक सम्मेलन में यह भी कहा कि बंगाल सरकार ने जादवपुर विश्वविद्यालय के लिए केंद्रीय निधि भी अस्वीकार कर दी। वहीं देखिए दोस्तों, मोदी सरकार ने शहरों के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के अर्बन चैलेंज फंड को मंजूरी दे दी है। इसका लक्ष्य 5 वर्षों में शहरी क्षेत्रों में 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना होगा। यह योजना सरकारी अनुदान के बजाय बाजार से धन जुटाकर निजी भागीदारी और सुधारों के माध्यम से शहरों को आर्थिक विकास का केंद्र बनाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शंकराचार्य संबंधी बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केवल पहनावे से कोई बाबा नहीं बनता। सीएम बिष्ट साहब आईना देखकर बोल रहे हैं। अखिलेश ने योगी पर गंभीर धाराओं वाले मुकदमे हटाने और पुलिस के भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा को सनातनी न्याय बताते हुए कहा कि वे केवल सनातन का चोला ओढ़ते हैं। वहीं देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री रोजगार सहायता योजना के तहत अब महिलाओं को 2 लाख रुपए की सहायता राशि 4 चरणों में मिलेगी। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने विस्तृत कार्य योजना जारी की है। महिलाओं को प्रत्येक चरण में अपनी ओर से अंशदान करना अनिवार्य होगा। सहायता राशि के लिए ग्राम संगठन मूल्यांकन करेगा और कई शर्तें पूरी करनी होगी, जैसे नियमित बैठक में भाग लेना और बचत करना। वहीं अगला अपडेट देखिए, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि यह समझौता जम्मू कश्मीर की बागवानी के लिए हानिकारक होगा, विशेषकर बादाम, अखरोट और सेब जैसे उत्पादों पर। उन्होंने स्थानीय किसानों के नुकसान की आशंका व्यक्त की। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में नई सरकार से भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की उम्मीद जताई। अस्थिर पड़ोसियों के महत्व पर भी जोर दिया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते को लेकर सियासी और कानूनी हलचल तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 100% डीए भुगतान का निर्देश दिया, जिसमें 25% तत्काल चुकाना होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो आदेश का अध्ययन करेगी। उन्होंने कानूनी रूप से संभव कदम उठाने की बात कही। सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ाने की भी संभावना है। वहीं देखिए, अमेरिकी ट्रेड डील के बाद रूस से तेल खरीदी के मुद्दे पर भारत की स्थिति स्पष्ट करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत रणनीतिक स्वायत्तता के प्रतिबद्ध है। उन्होंने म्यूनिख सिक्योरिटी समिट में बोला कि ऊर्जा और विदेश नीति पर निर्णय स्वतंत्र रूप से लिए जाएंगे। उन्होंने जोर दिया कि खरीद संबंधी निर्णय व्यावसायिक होते हैं। वहीं देखिए, रेल मंत्रालय 1 मार्च 2026 से यूटीएस टिकट बुकिंग ऐप बंद करने जा रहा है। अब यात्री अनरिजर्व प्लेटफॉर्म और सीजन टिकट के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करेंगे। यह नया ऐप सभी रेलवे सेवाओं को एक जगह ही एकत्रित करेगा, जिसमें आरक्षित टिकट, ट्रेन जानकारी और शिकायत समाधान भी शामिल है। यात्रियों से असुविधा से बचने के लिए 1 मार्च से पहले रेल वन ऐप डाउनलोड करने की अपील की गई। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली दरों में लगभग 60% की भारी वृद्धि का प्रस्ताव रखा, जिससे उपभोक्ताओं पर बड़ा आर्थिक बोझ बढ़ेगा। शहरी घरेलू दरें 6.85 से लेकर 10.30 और ग्रामीण दरें 6.70 से लेकर 10.20 प्रति यूनिट करने का विचार है। इस प्रस्ताव पर जनता की राय जानने के लिए 27 फरवरी को धनबाद में जन सुनवाई आयोजित की जाएगी।
चलिए अगला अपडेट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नवंबर के मध्यावधि चुनाव के लिए वोटर आईडी अनिवार्य करने की योजना बना रहे हैं। भले ही कांग्रेस इसे मंजूरी न दे, वे इस संबंध में एक कार्यकारी आदेश जारी करने की तैयारी में है। ट्रंप 2020 के चुनाव में धोखाधड़ी के अपने दावों के बाद मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने वाले एक बिल का समर्थन करते हैं जो सीनेट में अटक चुका है। वहीं दोस्तों देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को खेल में नंबर 1 बनाने के लिए 10 मंडलों में नए स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की घोषणा की है, जिसमें आगरा भी शामिल है। 80 करोड़ रुपए के बजट से खेल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारा जाएगा। आगरा के एतमादपुर में बनने वाला यह कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा, जिसका लक्ष्य 2036 ओलंपिक के लिए खिलाड़ी तैयार करना है। वहीं देखिए, हरियाणा सरकार ने लगभग 70,000 बुजुर्गों की रोकी गई पेंशन जारी कर दी है। नवंबर की पेंशन शनिवार को मिली, जबकि दिसंबर की सोमवार को आएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर अब हर महीने की 10 तारीख तक सभी वर्गों की पेंशन जारी होगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि अपात्रता साबित होने तक किसी की पेंशन नहीं रोकी जाएगी और संदिग्ध मामलों में भी भुगतान जारी रहेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल द्वारा टिप्पू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से करने पर कड़ी आपत्ति जताई। फडणवीस ने इसे इतिहास का अपमान बताया और कहा कि शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की, जबकि टिप्पू सुल्तान का इतिहास मंदिरों को तोड़ने और धर्मांतरण से जुड़ा था। भाजपा ने कांग्रेस से माफी की मांग उठाई, जिससे महाराष्ट्र में इतिहास बनाम राजनीति की बहस तेज हो गई है। वहीं अगला अपडेट देखिए। बांग्लादेश की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 17 फरवरी को होने जा रहा है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP के मुख्य तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार करेगी। इस खास मौके के लिए अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भारत समेत 13 देशों के नेताओं को न्योता भेजा। वहीं देखिए दोस्तों, बिहार की 1.56 करोड़ महिलाएं मुख्यमंत्री सब रोजगार के लिए महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए की मदद पा चुकी है। अब उन्हें इंतजार 2 लाख रुपए की अगली किस्त का है। प्रशासन की ओर से इस बारे में पूरी जानकारी सामने आ चुकी है। महिलाओं को एक साथ 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, बल्कि यह पैसा 4 किस्तों में जारी होगा। साथ ही इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई है, जिन्हें महिलाओं को पूरा करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, राजस्थान में उप मुख्यमंत्री और राज्य की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आगामी वर्ष के लिए राजस्थान सरकार के बजट में विभिन्न क्षेत्रों में विकास से संबंधित कई नई परियोजनाओं की जानकारी दी। इसी सिलसिले में उन्होंने बताया कि प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई प्रयास जारी हैं। इनका उद्देश्य राज्य में पर्यटन और निवेश को बढ़ावा देना होगा। दिया कुमारी ने इसी संदर्भ में बताया कि राजस्थान में हवाई यात्रा के विकास के लिए कई परियोजनाओं पर विचार जारी है। वहीं वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश में 4 जिलों में नए एयरपोर्ट खोलने की योजना है। ये एयरपोर्ट सीकर, झुंझुनू और भरतपुर डिग जिले के संयुक्त इलाके में खोलने का प्रस्ताव है। उन्होंने बताया कि अभी इस बारे में एयरपोर्ट खोलने की सुविधा का पता किया जा रहा है। इन सभी जगहों पर फिजिबिलिटी स्टडी करवाई जाएगी। वहीं अगली खबर देखिए। तेलंगाना नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की, जिससे रेवंत रेड्डी सरकार को मजबूती हुई। कांग्रेस ने 2582 में से 1300 से अधिक वार्ड जीते, जबकि BRS को लगभग 700 और भाजपा को 275 वार्ड मिले। भाजपा ने करीमनगर और निजामाबाद में बहुमत हासिल किया। कई नगर पालिकाओं में त्रिशंकु परिणाम के बाद पार्टियां निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन जुटा रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार ने बिहार की पंचायती राज संस्थाओं के लिए 15वें वित्त आयोग की अनटाइड अनुदान की दूसरी किस्त जारी की है। बिहार को कुल 803 करोड़ रुपए मिले, जिसमें पिछली किस्त का बकाया भी शामिल है। यह राशि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के विकास और ग्राम पंचायतों में कल्याणकारी कार्यों को गति प्रदान करेगी, जिससे स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं तेजी से लागू होंगी। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत 89,791 ऑपरेटर निष्क्रिय पाए गए, जिससे आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया बाधित रही। रिपोर्ट के अनुसार कुल 1.14 लाख ऑपरेटर ID में से केवल 24,762 सक्रिय पाए गए। शासन ने सभी जिलों के CMO को निष्क्रिय ऑपरेटरों को सक्रिय करने और लाभार्थियों के कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया।